प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर। प्लानिंग इन इंडिया। भारत में योजनाबद्ध विकास कब शुरू हुआ? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से। भारत में 1951 में ही सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकास को शुरू किया गया। ये विकास रूस ने जिस प्रकार तेजी से विकास किया था उसी को देखते हुए हमने इस प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। नीति आयोग कब स्थापित हुआ? 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली थी। ध्यान रहे, योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। क्योंकि भारत तब आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे यहाँ खाद्यान्नों की काफ़ी कमी थी। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि विकास को मुख्य फोकस किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? औद्योगिक विकास पर। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। वास्तव में जब तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई तो 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। 1 वर्ष की वार्षिक योजनाओं के दौरान 1966 के आसपास हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल किससे प्रेरित था? सोवियत संघ से। सोवियत संघ यानी रूस। आज का रूस प्राचीन समय में यूएसएसआर या सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। 1999। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। गड़बड़ियों का लाइसेंस किसने कहा था? राजकृष्ण ने। ये जो है योजना आयोग के बारे में था। गांधी जी ने किस विकास मॉडल पर बल दिया था? ग्राम स्वराज पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास। सतत विकास का क्या अर्थ है? वर्तमान जरूरतों को पूरा करना, भविष्य की जरूरतों से समझौता किए बिना, यानी कि संसाधनों को इस प्रकार से यूज करना ताकि पर्यावरण भी बचा रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे और विकास भी होता रहे। ब्रूटलैंड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1987 में। ब्रूटलैंड रिपोर्ट का आधिकारिक नाम क्या है? ओवर कॉमन फ्यूचर। भारत ने सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 पर हस्ताक्षर कब किए? 2015 में। एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 है। पहला सतत विकास लक्ष्य क्या है? गरीबी का अंत। जलवायु परिवर्तन के लिए भारत का प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा के अंदर है। सतत विकास की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हरित क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। पॉलिसी एंड इंटेंटिव्स। मनरेगा का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्वरोजगार उपलब्ध करवाना। पीएम किसान योजना का लक्ष्य क्या है? छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता। स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त भारत से। नमामि गंगा योजना का उद्देश्य क्या है? गंगा का संरक्षण और सफाई, इसके साथ साथ गंगा को जल प्रदूषण से मुक्त करना। भारत में वन क्षेत्र बढ़ाने की योजना कौन सी है? राष्ट्रीय हरित मिशन। उजाला योजना का लक्ष्य क्या है? ऊर्जा कुशल उपकरण प्रदान करना। अमृत मिशन का उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? हर घर जल। किस योजना के तहत गरीबों का आवास प्रदान किया जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? लिंग अनुपात में सुधार और बालिका शिक्षा। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस।
भारत में सतत विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जलवायु परिवर्तन। भारत में कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य क्या है? 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। वनीकरण को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू है? CAMPA। भारत में जल संकट को कम करने के लिए कौन सी पहल है? अटल भूजल योजना। प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए भारत ने कौन सा कदम उठाया है? सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सी योजना है? सौभाग्य योजना। पश्चिम घाट की जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सी पहल है? इको सेंसिटिव जोन। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत की क्षमता क्या है? 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हम उत्पादित कर सकते हैं। किसी योजना की सफलता मापने का मुख्य मापदंड क्या है? लक्ष्यों की प्राप्ति। भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। मिसलेनियस। पंचवर्षीय योजनाओं को बदलने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया? वार्षिक योजनाएं। भारत की वर्तमान विकास नीति का मुख्य फोकस क्या है? आत्मनिर्भर भारत। भारत में हरित ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान किसका है? सौर ऊर्जा का। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए COP21 में भारत ने क्या वादा किया? गैर जीवाश्म ईंधन का 40% ऊर्जा के रूप में प्रयोग। कौन सा राज्य जल संरक्षण में अग्रणी है? राजस्थान। पर्यावरण अनुकूल कृषि का एक उदाहरण क्या है? जैविक कृषि। सतत शहरी विकास के लिए भारत की पहल क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन। भारत की कुल भूमि का कितना हिस्सा वन क्षेत्र है? लगभग 24%। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक का उद्देश्य क्या है? राज्यों की प्रगति मापना। जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 में। योजनाओं का विश्लेषण। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य आलोचक कौन था? सी राजगोपालाचारी। नवीनतम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? 124वां। श्रमिकों के कौशल विकास के लिए कौन सी योजना लागू की गई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। भारत में सतत विकास के लिए प्रमुख वित्तीय स्रोत कौन सा है? CSR और ग्रीन बॉन्ड। शून्य भूख लक्ष्य किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा से। किस योजना ने ग्रामीण सड़कों का विस्तार किया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का क्या अर्थ है? पर्यावरण परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान है? तीसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। पेरिस समझौता कब लागू हुआ? 2016 में। भारत में SDGs का क्रियान्वयन कौन करता है? नीति आयोग। भारत का पहला जलवायु राजदूत कौन था? रविंद्र पचौरी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में। भारत का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन पार्क कहाँ है? गुजरात में। भारत में Rio+20 सम्मेलन के क्या परिणाम थे? हरित अर्थव्यवस्था का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य विषय क्या था? सतत विकास। भारत ने कब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की? 2015 में। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए? 2002 में। क्षेत्रीय और सामुदायिक पहल। इको टूरिज्म का प्रमुख उदाहरण क्या है? केरल बैकवाटर्स। मिशन ग्रीन इंडिया का उद्देश्य क्या है? वनीकरण को बढ़ाना। भारत में जल पुनर्चक्रण का एक उदाहरण क्या है? चेन्नई का वर्षा जल संचयन। सतत शहरी जीवन के लिए किस योजना को अपनाया गया? रिन्यूएबल एनर्जी मिशन। भारत में ग्रामीण ऊर्जा विकास का उदाहरण बायोगैस प्लांट। कौन सा राज्य 100% जैविक खेती वाला राज्य है? सिक्किम। सिक्किम राज्य 100% जैविक खेती वाला राज्य है।
सतत मछली पालन का उदाहरण क्या है? आंध्र प्रदेश। भारत में स्मार्ट गांव का पहला उदाहरण अहमदाबाद, गुजरात। भारत में नीली अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? समुद्री संसाधन प्रबंधन से। ग्राम स्वराज योजना का उद्देश्य क्या है? स्थानीय प्रशासन को सशक्त करना। प्रौद्योगिकी और नवाचार। क्लाइमेट स्मार्ट खेती क्या है? पर्यावरण अनुकूल कृषि। जलवायु डेटा के लिए भारत का प्रमुख संगठन कौन सा है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। नवीनतम ग्रीन टेक्नोलॉजी का उदाहरण क्या है? पवन ऊर्जा। पानी के कुशल उपयोग के लिए कौन सी तकनीक प्रचलित है? ड्रिप सिंचाई। जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए भारत का प्रमुख उपग्रह कौन सा है? इनसेट 3DR। कृषि में AI का उपयोग किसके लिए होता है? मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए। भारत में ई कचरा प्रबंधन की शुरुआत कब हुई? 2011 में। स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारत की प्रमुख पहल क्या है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन। स्मार्ट ग्रिड का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा कुशल बिजली का वितरण। ग्रीन बिल्डिंग्स का क्या अर्थ है? पर्यावरण अनुकूल निर्माण। किसी परियोजना की EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कब जरूरी होती है? बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण में। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी। कौन सा राज्य सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करता है? तमिलनाडु। सतत विकास के लिए सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का योगदान कौन सा है? CSR कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। मेक इन इंडिया का पर्यावरणीय लक्ष्य क्या है? हरित विनिर्माण। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रमुख अधिनियम कौन सा है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में सबसे बड़ा कोयला से गैस परियोजना कहाँ है? ओडिशा में। कौन सा संगठन सतत ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित करता है? IRENA। SDG के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? 2030। भारत में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? जन भागीदारी। उम्मीद है ये प्रश्न उत्तरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको सभी एग्जाम्स में खास तौर पर हरियाणा स्टेट PGT ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले प्रश्न थे। धन्यवाद।